बरबड्डा थाना में जो भी घटना घटित हुई वो बिल्कुल निराधार है। केवल हॉट टॉक हुआ है। वीडियो को वो अपना पहला 11 मिनट का है और बहुत सारी चीज़ें एडिट करके डाला है, बहुत सारी चीज़ें एडिट किया है। अच्छी बात बताएं, हम आपको डायरेक्ट धमका रहे हैं और आप चुपचाप सुनिएगा, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। ऑडियो वायरल हुआ जो गाली गलौज थाना प्रभारी को कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? नहीं, उस समय कई बातें एडिट की गई हैं, कई बातें एडिट की गई हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं गाली नहीं, हम तो ऐसे लोगों को पीटने के पक्ष में हैं। थाना में एक महिला स्टाफ के साथ उसके अनैतिक संबंध है, व्यभिचारी व्यक्ति स्वयं है कि फर्जी मोहर का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, इस पर कार्रवाई करिए। बस हम आपसे ये जानने आए हैं कि इसको परिसर में लगे मारे। कई तरह के मामलों को मुखर होकर उठाने के रूप में विधायक जयराम महतो जाने जाते हैं। अभी माडा कार्यालय में पहुंचे हैं कुछ समस्याओं को लेकर, लेकिन विगत दिने कुछ घटनाएं घटी है बरबड्डा थाने में लेकर। सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या मामला था जो अभी काफ़ी लाइमलाइट में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक जी, लगातार आप मुखर होकर समस्या को उठाते हैं। अभी हाल के दिन में जो घटना हुई है बरबड्डा थाना में, उस काफ़ी चर्चित हो चुका है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, हमने स्पीकर साहब को जो पत्र लिखा था उसमें उसी बात का जिक्र किया था। ये आज नहीं, केस तो और ये आरोप, ये साजिशें तो आज हो रही। हमने उनको 3-4 दिन पहले पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट लिखा कि हमारा बागी विधायक होना ही मेरे लिए अपराध है, हमको किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। बाकायदा आपके माध्यम से भी, मैंने स्पीकर साहब का आपके माध्यम से भी कोई मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि हम जिस परिपाटी में आकर विधायकी कर रहे हैं, इससे कई लोगों को खलने का काम हो रहा है और वो साजिश के तहत लगातार एफआईआरों का एक अंबार लगा देते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है कि विधायक और भी हैं। कई विधायकों का, कई सांसदों का मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखा जहां वो पदाधिकारियों को धमका रहे हैं, डांट रहे हैं, लेकिन कोई एफआईआर तक नहीं। तो इसमें एक है साजिश है। और दूसरी बात है, बरबड्डा थाना में जो भी घटना घटित हुई वो बिल्कुल निराधार है। केवल हॉट टॉक हुआ है, बातचीत ऐसी हुई है, लेकिन जो एफआईआर में लिखा गया है, टेबल पटकना, सीसीटीवी फुटेज है। हम तो कहेंगे कि अगर उस दिन के तारीख का हम लोग शाम को जो 8-9 बजे एंट्री किए हैं और रात 11-12 बजे तक वो सारा सीसीटीवी फुटेज 21 तारीख का होना चाहिए, एकदम सेकंड बाय सेकंड मिस नहीं होना चाहिए। वो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहाँ परिसर में सीसीटीवी फुटेज लगा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है। देखिए, हम लोग स्पष्ट कहते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आपत्तिजनक होती हैं, लेकिन उसको हम लोग पर्सनली बातचीत में करते हैं। वहाँ 4-4 मीडिया उपस्थित है, सीसीटीवी लगा है और जितने लोग गए उनके हाथ में मोबाइल है, कैमरा है। तो इसलिए वो केवल मतलब, और हमको याद आया इससे, हमको थोड़ा सा साजिश का बू इसलिए लग रहा है कि जब रात 2 बजे हम मुखिया जी के घर गए, क्योंकि हमको लगा मुखिया जी भी एक दलित समाज के व्यक्ति हैं, अपने व्यक्ति हैं और बहुत ही गरीब घर से उनका भी ताल्लुक़ है, तो चलिए मिल के एक बार बातचीत करते हैं, काहे मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो जब हम वहाँ गए तो थाना प्रभारी भी पीछे पीछे आ गए अपने 4 पुलिस कर्मियों के साथ। उनका वहाँ ने क्या ज़रूरत था? हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, हम विधायक हैं, वो मुखिया है, हम लोग बातचीत करने गए थे और अच्छी बातचीत हुई। उनके घर में बैठे, पानी पिए और हमको लगता है 1 घंटा डिस्कशन हुआ और हमने उनको कहा कि देखिएगा, इसमें बड़ा बाबू आग लगाएंगे और चूँकि उन लोग को पच नहीं रहा है। और ये मामला स्टार्ट हुआ था बालू से। पीरटांड़ क्षेत्र के 30 नौजवान हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि बड़ा बाबू ने डिमांड किया है, हमको 30,000 रुपये एक गाड़ी से चाहिए। वो मतलब कौन बड़ा बाबू? रवि कुमार, थाना प्रभारी, बरबड्डा थाना प्रभारी ने डिमांड किया है कि हमें एक गाड़ी से 30,000 रुपया चाहिए। तो उनका कहना है कि हम लोग एक गाड़ी को 4 लोग मिल के लिए हैं। अगर हम लोग दिन भर में 5,000 भी कमाते हैं, एक ट्रिप से ज़्यादा होता नहीं है, तो हम लोग 1.5 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। उसमें 30,000 हम अपना तेल ईंधन में खर्चा करते हैं, तो बचा 1,20,000। 10,000 हम लोग रिपेयरिंग में इधर उधर करें तो बचता है इतना। और उसके बाद उन लोगों को स्पष्ट बोला कि हम लोग देते हैं 5,000 रुपया देते हैं थाना में। ये साजिश के तहत हुआ जैसा आप बता रहे हैं। वहाँ शुरुआत वहीं हुई है। देखिए, वो उसको देखिए, एक बात बताइए, सबसे पहला बात है तो उस वीडियो को वो अपना पहला 11 मिनट का है और बहुत सारी चीज़ें एडिट करके डाला है, बहुत सारी चीज़ें एडिट किया है। अच्छी बात बताएं, हम आपको डायरेक्ट धमका रहे हैं और आप चुपचाप सुनिएगा, आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, ये संभव है नहीं। लेकिन जिस तरह से आपके ऑडियो वायरल हुए जो गाली गलौज थाना प्रभारी को कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? नहीं, उस समय कई बातें एडिट की गई हैं, कई बातें एडिट की गई हैं। मैं आज फिर कह रहा हूँ, मैं गाली नहीं, हम तो ऐसे लोगों को पीटने के पक्ष में हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो गरीब जनता को शोषित करें, गरीब लोगों का खून चूसें, हम उनके पीटने के पक्ष में हैं। और आज हम कह रहे हैं, हम जिस दिन पावर में आए ऐसे लोग धुने जाएंगे। तो मतलब एडिट किया, गाली शब्द को एडिट किया गया, बाकी आपके आक्रामक है। 2-4 शब्द कुछ ऐसे हैं जो मुझे भी उसके लिए आपत्ति है और मैंने वहीं जताया था कि जब मामला शांत हुआ तो रात 2 बजे हम बड़ा बाबू से मिले और वहाँ मैंने व्यक्तिगत उनको बुलाया अंधेरे में और बोला कि हम लोग भी मानव हैं, कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए हमें खेद है, लेकिन उसमें कई बातें
ऑडिट की गई हैं और कई बातें इधर का इधर किया गया है, आगे से पीछे किया गया है, कई बातें उन्होंने अपना शब्द तो हटा ही दिया, वो अपना बात करते हैं, हमारा पास क्या नहीं है, हम उनसे बात किए। कुछ करने का मतलब है कि सभी बातें हो गई, सब चीज़ हो गई, उसके बाद अब बैठक की, बैठ भी कही, मामला का पटाक्षेप हो गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर साजिश के तहत दर्ज हो। बड़ा बाबू खुद बोल रहे हैं कि विधायक जी ये सब होते रहता है, हम लोग का पुलिस, पॉलिटिशियन और प्रेस और पब्लिक, ये चारों का एक ऐसा रिश्ता है जो कभी प्रेम, कभी गुस्सा, कभी गाली, सब होता है। अरे वो अपना बता रहे हैं, हम आपको हमने ना, हम ऐसा थोड़ी है कि हम लोग के पास यह समझना चाहेंगे जैसे 10 लोगों पर अभी एफआईआर हुआ, आपको भी नामजद बनाया गया है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये साजिश है। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, उस दिन का एक भी सीसीटीवी फुटेज का एक सेकंड भी मिस नहीं होना चाहिए। मैं आपको शुरुआत करता हूँ। अब कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा आपको इसके लिए, न्यायालय का शरण आप लेंगे? बिल्कुल, और हम तो न्यायालय में भी आकर दाखिल करेंगे कि एक विधायक का, अच्छा ठीक है, हमने आपको पर्सनल बातचीत किया है, आप उसे अगर उसमें कोई आपत्तिजनक या धमकी भरा शब्द है, उसे आप डायरेक्ट कोर्ट में दे सकते थे, अब मीडिया को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह आर्टिकल 21 का हनन है, राइट टू प्राइवेसी का हनन है। हमने आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं धमकाया है, हमने आपको सामाजिक कार्यक्रमों में नहीं कुछ अपशब्द कहे हैं, हमने आपको पर्सनल बातचीत किया, इंडिविजुअल बातचीत है, और इंडिविजुअल बातचीत राइट टू प्राइवेसी में आता है। ठीक है, वो अपना, चूँकि वो चालाक व्यक्ति है, क्योंकि हमको मालूम था कि वो नहीं था कि वो ऐसा करेगा, हम शुरू से बातचीत पढ़ा देते हैं। अब नंबर 7 है बड़ा बाबू बरबड्डा, लेकिन 21 का सम्मान करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम अपने मुंह से बता रहे हैं, हम डायरेक्ट ये चैट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 21 निजता का अधिकार है। हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी विधायक जी बताइए। हमने कहा बालू वाला मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम बोले परेशान नहीं कर रहे तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? तो बोला कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हम लिखे हरला डी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। फिर उनके तरफ लिखा जाता है गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम बोले हम प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कौन कहाँ कैसे लेता है। बोला विधायक जी फालतू मत बोलिए, उसका लैंग्वेज खराब होना शुरू हो गया। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा फिर क्या होगा, ये हम लिखें। अब वो लिखता है चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए, हम फिर लिखेंगे, ज़्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा। वो बोला कि नहीं तो क्या कर लीजिएगा। फिर हम लिखें बहुत कुछ कर सकते हैं, और फिर हम एक लाइन लिखे सुनिए गरीब घर का लड़का लोग है, सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत कीजिए। फिर कहा चलिए आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए, क्योंकि हम गरीब का भलाई करते फिरेंगे तो हम खुद ही रोड पर आ जाएंगे। ये बड़ा बाबू का लिखा है कि हम अगर गरीब का भलाई करते रहे तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे, वैसे भी गरीब मरते हैं तो मरने दीजिए, उसमें मेरा क्या जाता है, ये लिखा है, हम पढ़ रहे हैं। फिर लिखा कि हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम पहुंचाना पड़ता है, वो साफ लिख रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जरा तो सीधा बात करता है, उसको मालूम है कि क्या हमसे बातचीत होता है। वो दूसरा विधायक से नहीं साफ बात, हम भी साफ बात किया कि उसको बोला हमको टाइम टू टाइम पहुँचाना पड़ता है, हम क्या करें। फिर हम कॉल किए, कॉल में हॉट टॉक हुआ, कुछ बातचीत ऐसी हुई दोनों तरफ से। अब आ गया ये तो बालू वाला मैटर, सुबह का मामला हो गया अगले दिन का। अब अगले दिन तुरंत 2 मैटर हुआ, इसीलिए उसके रीज़न क्या है। अगला दिन हम पूछें गणेश दास को क्यों पकड़े आप, अगला दिन उसका कहे आपका आदमी आपको नहीं बताया। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला मेरा आदमी कि मारते हुए ले गया है। वो लिखा है फ्रॉड है, लिखता है फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉडगिरी ही बुला देंगे। ये रवि कुमार का मैसेज है। फिर लिखा हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गणेश दास एक दलित व्यक्ति है, उसके बारे में ऐसा कैसे सकते हैं, उसको मार के फ्रॉडगिरी भुला देंगे। फिर वही कहा नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद हम फ़ोन किए 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट, मतलब कंट्रोवर्शियल डिस्कशन हो रहा था आपका, अब ये मामला इसी से जोड़ा जा सकता, कोरिलेट किया जा रहा है। अपने आप को मतलब हीरो बनने के चक्कर में मेरा मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके, हाँ हॉट टॉक हुआ है और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे लोगों को गाली और धमकाने के पक्ष में है हूँ नहीं। अगर जरूरत पड़े तो जनता इनको मारे सड़क पे, 30,000 मांग रहा है एक गाड़ी से, वो सारा चीज़ हमारे पास भी है। एक चीज़ और और उनको नहीं, हम उनको स्पष्ट कहना चाहेंगे, जब आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बातचीत को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो तमाम जो आप आरोप लगाएं वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं है? जबकि वो सब तो सीसीटीवी में सब चीज़ वायरल करिए। हम चाहते हैं कि सब चीज़ सार्वजनिक होना चाहिए। थाना में घुसे, वहाँ से लेकर थाना से निकलने तक एक एक बिंदु वायरल होना चाहिए, एक एक बिंदु कब सार्वजनिक कीजिए। देखिए वो लगता है कि मैंने वो एक बात स्पष्ट है, आज हम जिस तेवर के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये किसी को पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मूल कारण यही है। और वो बहुत ही फ्रॉड किस्म का आदमी है। उसके बारे में यह भी पता चला कि महिला में थाना में एक महिला स्टाफ के साथ उसके अनैतिक संबंध है, व्यभिचारी व्यक्ति स्वयं है, स्वयं व्यभिचारी व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति का सर फटा हुआ है, वो मिल जाएगा, आप केस का पता करने जाइएगा, सर फटा है, ब्लड आ रहा है, उस पर वो समझौता करवा दिया, केस नहीं करवाया। और हम कुछ दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो कहाँ से माल उगाही कर रहा है। ये उसका बातचीत है, एक विधायक से इस तरह बात कर रहा है। आगे क्या प्लान है आपका? क्या कुछ नहीं, हम कोर्ट में हम भी जाएंगे,
हम स्पष्ट कहेंगे कि अगर कुछ पहला बात तो ऑडियो की बिल्कुल जांच हो कि मेरे शब्द कौन से हैं और कौन से शब्द एडिट किए हुए हैं, बिल्कुल। और अगर उन शब्दों से अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं, उन वाक्यों से अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा यह भी न्यायालय से, ऑनरेबल न्यायालय कोर्ट से मांग होगा कि क्या किसी विधायक की बातचीत को, ठीक है, अगर वो बातचीत सपोज दैट पूरी बातचीत ही मेरी होती तो क्या मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिविजुअल बातचीत, व्यक्तिगत बातचीत, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, उसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ आपको ऐसा शब्द कहा गया है जो आपको डर लग रहा है या धमकी से रिलेटेड है, आप माननीय न्यायालय को डायरेक्ट उसको मेल करिए या फिर उनको प्रस्तुत करिए, आप सार्वजनिक वायरल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, और जितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है उसको कितना सही मानना? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। राजकुमार जी तो थे ही नहीं जी, वो तो रांची में है, रांची में थे वो इंसान। लेकिन उन्होंने देखा कि इस बरवड्डा क्षेत्र में जो जो हमारी करीबी हैं उन पर एफआईआर किया गया है। देखिए, एक ही चीज़ रियलिटी है कि थाना परिसर में मुखिया जी का पक्ष और हमारे पक्ष, उनमें हॉट टॉक हुई है, उसमें कुछ लोग ड्रिंक किए हुए थे, हॉट टॉक हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुए। मारपीट की नौबत नहीं आई है क्योंकि सब लोकल थे। अगर मुखिया जी हैं पिछड़ी के तो हमारे हरेंद्र रजक, छोटू रजक भी पिछड़िए के हैं, उनके पड़ोसी हैं, उनके समाज के हैं। तो ऐसा नहीं कि उन लोग मुक्का मुक्की कर लेंगे। बातचीत हुई है, विरोधाभास है लोगों में, तो विरोधाभास में केवल हॉट टॉक हुई है, इसके अलावा कुछ भी घटना सही नहीं। हाँ, गणेश दास, उसने फर्जी मोहर बनाया था, स्टाम्प बनाया था, और आप उसको वो भी मैंने मीडिया के सामने कहा कि फर्जी मोहर का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, इस पर कार्रवाई करिए। बस हम आपसे ये जानने आए हैं कि इसको परिसर में लाके मारे क्यों, इतना क्यों मारे, दम भर के क्यों मारे? उसका उंगली फ्रैक्चर हो गया है, पूरा ब्लडिंग है बॉडी से, तो हम उस बात के लिए आए थे। हम आज फिर कह रहे हैं गलत मामला मोहर से आया है, जिसने अगर फर्जी मोहर बनाया है उस पर कार्रवाई हो। चलिए, अभी यहाँ आए हुए माडा एमडी के पास, क्या मामला है? हाँ, यहाँ कुछ ला है, कुछ काम से संबंधित है और कुछ का बहुत सारे माड़ा जो कर्मचारी हमारे हैं उनके पेमेंट से संबंधित मामला है, उसी को लेकर आए हैं। तो ये विधायक जयराम महतो जी से हमने वार्ता की, इन्होंने स्पष्ट कहा कि झूठ सच आरोप लगाया जा रहा है, इनके ऑडियो को एडिट करके डाला गया है, और इन्होंने यह भी कहा कि निजता के हनन है जो कि न्यायालय में होना चाहिए था। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरे मामले का पटाक्षेप बहुत जल्द प्रेस वार्ता कर करेंगे और थाना प्रभारी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। देखना होगा इस लड़ाई का रुख क्या होता है और आगे किस प्रकार की कार्रवाई होती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।